दोस्तों टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकर्ण शर्मा मेरे प्यारे सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम भारत की ज्योग्राफी के अंदर हम एक नया टॉपिक लेंगे। टॉपिक का नाम है भारत के अंदर जो उत्तर का विशाल मैदान है उसके प्रादेशिक जो विभाजन की हम बात कर रहे थे। देखिए टॉपिक है उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है उसका जो प्रादेशिक विभाजन है। इस प्रादेशिक विभाजन की हमने बात की थी और उसको हम इसकी विशेषताओं के साथ साथ हम प्रादेशिक विभाजन किया है और उसका 4 भागों के अंदर उसको डिवाइड किया गया है। और हमने कल इसके 2 भागों के बारे में बहुत ही डिटेल्स में पढ़ लिया था। आज हम इसके 2 भाग यानी कि जो एक आपका जो गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान, इन 2 के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिएगा 4 भाग कौन कौन से, जरा इसका हम देख लेते। देखिएगा पहला जो भाग मैंने बताया था यानी कि पंजाब हरियाणा का मैदान, पंजाब और हरियाणा का मैदान। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी हमने बात की थी राजस्थान का मैदान। ठीक है फ्रेंड्स, राजस्थान के मैदान के पश्चात आज हम बात करेंगे गंगा का मैदान। ठीक है फ्रेंड्स, क्या करेंगे? गंगा का मैदान। ठीक है, और इसके साथ साथ इसकी प्रमुख विशेषताओं के साथ साथ हम चौथा हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं, देखिएगा आज हम बात करेंगे जो गंगा का मैदान और आपका जो ब्रह्मपुत्र का मैदान, उसकी हम बात करेंगे। कल हमने पंजाब हरियाणा के मैदान की बात करनी थी और राजस्थान का मैदान की हमने बहुत ही डिटेल्स में पढ़ लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा आज हम बात करेंगे जो गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र के मैदान की बात करेंगे। ठीक है, देखिएगा 4th नंबर पे हम बात करेंगे आज जो गंगा का मैदान है इसकी बात करेंगे, गंगा का मैदान। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। देखिए फ्रेंड्स, देखिए आपको मैप में दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा जो ग्रीन लाइन है उसके हम बात कर रहे थे जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है। और उसी उत्तर के भारत के विशाल मैदान को प्रादेशिक के 4 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी कि जो हरियाणा और पंजाब का मैदान। ठीक है, यहाँ तक हरियाणा और पंजाब का मैदान। हरियाणा से पंजाब के मैदान के बाद में आपका आएगा गंगा का मैदान। गंगा का मैदान के बाद में आपका आएगा जो ब्रह्मपुत्र का मैदान। और लास्ट में दूसरे नंबर पे आपके हमने बात की थी जो राजस्थान का मैदान है उसकी हमने बात की थी। ठीक है, तो हम बात करेंगे जो गंगा का मैदान है। अब इसकी प्रमुख विशेषताओं की अगर बात करें तो देखिए विशेषता हम देखें तो जो गंगा का जो मैदान है ये यमुना नदी से लेकर पूर्व में बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा तक ये विस्तृत है। ठीक है, देखिएगा जो आपका गंगा का मैदान है या यमुना नदी से लेकर आपकी जो पश्चिमी बंगाल है, पश्चिम बंगाल के पूर्व तक इसका पश्चिम तक इसका विस्तार है। ठीक है, वैसे हमने बात की थी तो पंजाब हरियाणा का जो मैदान था, अगर हम नदियों के आधार पर इसके विभाजन की हमने बात की थी तो हमने क्या बात की थी, जो आपकी सिंधु नदी से लेकर आपका यमुना नदी तक इसका विस्तार मैंने आपको बताया। आज हम बात करेंगे जो गंगा का मैदान है यमुना नदी से लेकर आपका जो पश्चिमी बंगाल है, पश्चिमी बंगाल तक इसका विस्तार है। अगर हम दिशा की बात करें तो पश्चिमी भाग यानी कि जो आपका पश्चिमी बंगाल है उसका पश्चिमी भाग यानी कि यमुना नदी से लेकर जो पश्चिमी बंगाल का जो पश्चिमी भाग है वहां तक है आपकी गंगा का विशाल मैदान का विस्तार है। ठीक है फ्रेंड्स, और हम इसके बारे में देखें तो इसीलिए इस मैदान को यानी कि गंगा का मैदान को मध्यवर्ती मैदान या गंगा का मैदान कहते हैं। यानी इसको क्या कहते हैं, इसलिए इसको मध्यवर्ती गंगा का मैदान या मध्यवर्ती मैदान भी इसको हम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। पहली बात हमने बात की विस्तार की, देखिए यमुना नदी से लेकर पश्चिमी बंगाल के पश्चिमी भाग तक इसका विस्तार है, इसीलिए इसको मध्यवर्ती मैदान भी हम कहते हैं या इसको हम गंगा का मैदान कहते हैं। 2 बात होगी फ्रेंड्स। देखते हैं आगे की, देखिएगा जो गंगा का मैदान है ये इसका विस्तार अगर देखें तो समथिंग 1400 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका कितना विस्तार है, 1400 किलोमीटर तक ये इसका विस्तार है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1400 किलोमीटर इसका विस्तार है। और साथ ही अगर देखें तो यहाँ पर
कौन कौन से जिले इसके अंदर, कौन कौन से स्टेट इसके अंदर आते हैं देखिएगा। कुछ भाग तो आपका हरियाणा का आएगा इसके अंदर। हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड और पश्चिमी बंगाल है। देखिएगा हरियाणा, इसके अंदर कौन कौन से, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल। ठीक है, पश्चिमी बंगाल, साथ ही झारखंड की हम बात करते हैं, झारखंड का भाग भी इसके अंदर आता है। तो देखिएगा हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिमी बंगाल है और झारखंड है। ठीक है, और ये इसके अंदर विस्तृत है। ठीक है, आपका पश्चिमी बंगाल भी इसके अंदर आता है, आप हरियाणा, दिल्ली भी इसके अंदर आता है। देखिएगा पंजाब और हरियाणा का जो मैदान है उसके अंदर पंजाब के साथ साथ आपका जो हमने हरियाणा भी हमने पढ़ा है, तो कुछ भाग आपके गंगा के मैदान के अंदर हरियाणा का भाग भी आता है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखते हैं, अब देखिए इसकी खास बात और देखिए तो जो ये गंगा का मैदान है, इस गंगा का मैदान के अंदर विश्व का सबसे बड़ा एक डेल्टा पाया जाता है और उसको सुंदरवन का डेल्टा कहा गया है। तो गंगा के मैदान के अंदर ही विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा पाया जाता है। देखिएगा गंगा के मैदान में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, इस बात देखिएगा, गंगा के मैदान जहाँ मध्यवर्ती मैदान, ठीक है, गंगा के मैदान या मध्यवर्ती मैदान में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, यानी कौन सा है, सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा पाया जाता है। और देखिएगा सुंदरवन का डेल्टा पाया जाता है, ये सुंदरवन का डेल्टा क्यों प्रसिद्ध है, यानी कि सुंदरी वनों के लिए, सुंदरी वनों के लिए इसको सुंदरवन का डेल्टा कहा गया है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब देखिएगा ये दो नदियों के मध्य, यानी कि गंगा और जो गंगा की जो सहायक नदी है, उस गंगा की सहायक नदी के मध्य ये डेल्टा पाया जाता है, इसलिए इसको सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। देखिएगा आपको पता है, देखिएगा गंगा नदी दो धारा बहती है, हरिद्वार में मैदान में आती है, फिर ये जाती है आपके उत्तर प्रदेश के पश्चात बिहार के पश्चात आपका आएगा फरक्का। ठीक है, फरक्का यानी कि पश्चिमी बंगाल में ये फरक्का है। ठीक है फ्रेंड, और पश्चिमी बंगाल में फरक्का के पास ये दक्षिण की तरफ बहने लगती है और एक धारा इसकी कहाँ चली जाती है, आपकी बांग्लादेश में चली जाती है। तो यहाँ से गंगा नदी का जो दक्षिणी वाला जो भाग है, ये तो क्या कहलाता है, हुगली नदी कहलाती है। ठीक है, और दूसरी बात अगर देखें तो दूसरी जो इसकी धारा है जो पश्चिमी बंगाल से सीधे बांग्लादेश में जाती है, तो इसको बोलते हैं जमुना या फिर आगे जाके मेघना कहलाती है, मेघना नदी भी कहलाती है। और आगे जाके ये भी क्या है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है और ये भी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। और जो यहाँ पे जो डेल्टा बना है ये वाला, ठीक है, ये वाला, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सुंदरवन का डेल्टा। क्या कहते हैं, सुंदरवन का डेल्टा हम कहते हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो डियर फ्रेंड्स, ये बातें आपको समझ में, वैसे हम जो भारत की जो प्रमुख जो नदियां हैं उसके पार्ट में हम इसको बहुत ही डिटेल्स में पढ़ाने वाले हैं, तो आप भी इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा। देखिए आगे हम बात करते हैं, तो सुंदरवन की डेल्टा की हमने बात कर ली है। अब देखिएगा और इसकी विशेषताओं के देखिए, तो देखिएगा ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और यहाँ पर बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, ये इसलिए भी फेमस है, और यहाँ पर सुंदरी वृक्षों की प्रधानता होने के कारण इसको सुंदरवन का डेल्टा कहा गया है। ठीक है, अब देखिएगा ये जो मैदान है आपका, जो गंगा का मैदान है, गंगा का मैदान का जो निर्माण हुआ है, यानी कि गंगा का मैदान हिमालय के निचले जो भाग है, हिमालय के निचले भाग है, गंगा में ही ये क्या है, गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा निक्षेपण के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। यानी कि जो हिमालय है, हिमालय के निचले भाग में आपका गंगा का मैदान है और गंगा का जो मैदानों का जो निर्माण हुआ है, और वो किसे, स्वयं गंगा नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं, इस सहायक नदियों के निक्षेपण, यानी कि जब नदियां आके बहती है
और वो क्या है, जलोढ़ मृदा का निक्षेपण कर देती है, और निक्षेपण करने से क्या होता है, यानी कि जलोढ़ मृदा के निक्षेपण से इस मैदान का निर्माण हुआ है, और यही मैदान बहुत ही उपजाऊ है, जो आगे जाकर खादर और बांगर मृदा के अंदर डिवाइड हो जाएगा, जो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर इसका निर्माण हुआ निक्षेपण के माध्यम से, गंगा और गंगा की सहायक नदियों के द्वारा लाकर बिछाई गई मृदा से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, इस मैदान में नदियों का जाल फैला हुआ है। आपको पता है कि गंगा की सहायक नदियां काफी गंगा की सहायक नदी है, तो एक मानो इस पर पूरा जाल बिछा हुआ है, नदियों का जाल बिछा हुआ है, जो बरसात के अंदर जो क्या करती है, बाढ़ लाने में ये सहायक होती है। ठीक है, तो ये गंगा की नदी है, जिसे आपको पता है गंगा की एक सहायक नदी है कोसी, और जिसको बिहार का शोक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है कि बाढ़ लाने में सहायक होती है, तथा प्रतिवर्ष हजारों टन मिट्टी लाकर यहाँ पर डिपोजिट कर देती, बिछा देती है। कौन सी? आपकी गंगा की सहायक नदियां। ठीक है, देखिए इससे जो गंगा की जो सहायक नदियां हैं और जो लाखों हजारों टन मृदा लाकर बिछा देती है, उसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक तो खादर और एक आपका बांगर है। कौन सा? यानी कि खादर और बांगर बहुत इंपॉर्टेंट है, खादर एक बांगर। ठीक है, ये दो है और ये दो है। इसको तो खादर को नया जलोढ़ बोलते हैं, और आपका इसको पुराना जलोढ़ बोलते हैं। ठीक है, और दोनों में क्या खास बात है कि ये तो क्या है कि लगातार नदियां मृदा लाकर डिपोजिट करती है, नई मृदा लाकर डिपोजिट करती है, ये बहुत उपजाऊ है इसके बनिस्पत। यानी कि ये बांगर है। बांगर में क्या होता है कि बाढ़ का पानी एक बार पहुंचने के पश्चात दोबारा उस बाढ़ का पानी उस स्थान पर नहीं पहुंच पाने से क्या होता है, ये इस खादर से बनिस्पत अनुपजाऊ, यानी कि इससे कम उपजाऊ होती है। उपजाऊ तो होती है लेकिन कम उपजाऊ होती है। तो विश्व ज्यादा उपजाऊ कौन से? खादर, और कम उपजाऊ कौन से होते हैं? बांगर। इसीलिए इसको नया जलोढ़ और इसको पुराना जलोढ़, क्योंकि यहाँ पर दिन प्रतिदिन जो नदी हैं अपने बाढ़ का पानी लाकर यहाँ पर नदी क्या करती है कि जो जलोढ़ मृदा उसको डिपोजिट करती है, तो यहाँ पर डिपोजिट नहीं करती है, तो इसलिए इसको खादर और बांगर की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। अब देखते हैं अब क्या होता है कि जो नदियां क्या करती है, पानी जब बहाव क्षेत्र होता है और उस बहाव क्षेत्र का जो प्रवाह जो क्षेत्र होता है, उस प्रवाह क्षेत्र में कुछ पानी ठहर जाता है। जैसे कोई नदी है, नदी जा रही है और उसके अंदर कुछ मात्रा में पानी उस नदी के प्रवाह क्षेत्र के अंदर ठहर जाता है, और वो जो पानी भरा रहता है उसको बील कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता है बील कहा जाता है। यानी कि बील किसे कहते हैं कि नदियों के प्रवाह क्षेत्र के अंदर जो पानी कुछ मात्रा में पानी ठहर जाता है उसको बील की संज्ञा दी है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। तो बील है, खादर है, बांगर है, गंगा के मैदान का निर्माण जो निक्षेपण के माध्यम से हुआ, तो ये बातें आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिक बातें हैं, क्योंकि ये यहाँ से जो आपका बेस तैयार होता है, यानी कि कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, तो ये तो हो गया बील हो गया। बील मैंने आपको बता दिया कि जो नदियों के प्रवाह क्षेत्र में जो कुछ मात्रा में पानी ठहर जाता, रुका होता है, तो वहां पर पानी भरा होता है, उसको हम बील कहते हैं। इसके बाद में देखें तो दक्षिण पठार से बहने वाली जो नदियां होती है, आपको पता है कि कुछ नदियां ऐसी भी है जो दक्षिण के पठार से बहने के पश्चात उत्तर की तरफ आके आपकी गंगा में आकर मिल जाती है, यानी कि गंगा की सहायक नदियां। इनकी दक्षिण के पठार की जो नदियां हैं वो भी गंगा की सहायक नदियों की श्रेणी में आती है। तो देखिएगा कौन कौन सी ऐसी नदियां जो दक्षिण के पठार से बहने के पश्चात गंगा नदी के अंदर आकर मिल जाती है। ठीक है, तो देखिएगा दक्षिण के पठार से बहने वाली नदी, यानी ये दक्षिण का पठार, ये उत्तर की तरफ जाएगी और गंगा नदी में आकर मिल जाती है। देखिएगा आपको पता है सबसे पहले है चंबल। ठीक है, आपको पता है चंबल जनापाव की पहाड़ी महू से निकलते फिर राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है, जो राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ में प्रवेश करती है, और चित्तौड़गढ़ के पश्चात 6 जिलों में बहने के पश्चात ये कहाँ जाके मिल जाती है, आपकी यमुना नदी के अंदर मिल जाती है, क्योंकि यमुना भी फिर कहाँ जाके मिलती है, आपकी गंगा के अंदर आके मिलता है। इसलिए ये यमुना नदी पहले गंगा की सहायक ने, और गंगा की सहायक यमुना नदी किसकी सहायक नदी, चंबल नदी किसकी सहायक नदी, यमुना नदी की, और यमुना नदी किसकी सहायक नदी, गंगा की नदी। ये कहने का मतलब है ये आपके प्रायद्वीप के पठार से बहने के पश्चात ये उत्तर की तरफ बहती है। दूसरी बात अगर कहें तो बेतवा केन, देखिएगा एक है बेतवा यानी कि बेतवा और एक है केन नदी। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिएगा। देखिएगा चंबल, बेतवा, केन, और अगर देखिए सोन नदी, ये सोन नदी भी क्या है,
दक्षिण के पठार से बहती है और उत्तर की तरफ प्रवाहित करने के पश्चात गंगा के अंदर आके मिल जाती है। तो ये इसकी सहायक नदी हो गई जो दक्षिण के पठार से बहती है। ठीक है, अब देखिएगा इनके योगदान से भी गंगा का जो मैदान है उसका निर्माण होता है, यानी खादर बांगर का निर्माण होता है। ठीक है, इस संपूर्ण मैदान का सामान्य ढाल अगर हम देखें कि आपकी जो गंगा का मैदान है, इस संपूर्ण मैदान का जो ढाल है वो कैसा है, देखिएगा इसका ढाल है पूर्व तथा दक्षिण पूर्व, यानी कि इसका ढाल कैसा है, पूर्वी यानी कि पूर्व तथा दक्षिण पूर्व, यानी कि पूर्व तथा दक्षिण पूर्व, ये पूर्व दक्षिण पूर्व इसका ढाल है, किसका, आपके गंगा के मैदान का ढाल है। ठीक है, अब देखिएगा गंगा के मैदान को 3 भागों में डिवाइड किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिए क्योंकि गंगा का जो मैदान है, गंगा का मैदान का जो ढाल है वो पूर्व और दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसी के आधार पर हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं, 3 भागों में डिवाइड करते हैं। यहाँ से बिल्कुल आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो आप लगातार मेरे साथ बने रहिए और टीके स्टडी क्लासेस के चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, देखते हैं 3 भाग कौन कौन से उसकी हम बात करते हैं। देखिएगा गंगा का मैदान है उसको हम कितने भागों में डिवाइड किए हैं, उसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से, देखिएगा फर्स्ट नंबर पे देखें तो आपका पहला जो इसका भाग है इसको बोलते हैं ऊपरी गंगा का मैदान। देखिएगा ऊपरी गंगा का मैदान। ठीक है, दूसरा भाग अगर देखें तो इसको बोलते हैं मध्य गंगा का मैदान। ठीक है, यानी कि मध्य गंगा का मैदान। तीसरी अगर बात करें निम्न गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान। ठीक है फ्रेंड्स, तो कहने का मतलब हो गया यानी कि जो आपकी गंगा का जो मैदान है उसको 3 भागों में डिवाइड किया है, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और आपके निम्न गंगा का मैदान हो गया। अब देखिएगा इसको हम यहाँ से थोड़ा सा इनका कॉन्सेप्ट करते हैं क्लियर। तो ऊपरी गंगा का मैदान है, ये ऊपरी गंगा का मैदान कहाँ से लेकर कहाँ तक इसका विस्तार है, देखिएगा दिल्ली से इलाहाबाद। देखिएगा इसका विस्तार है दिल्ली से, जो दिल्ली है अपने कैपिटल इंडिया की, दिल्ली से इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद। ठीक है, इसको याद रखिएगा ऐसे, यानी कि दिल्ली से इलाहाबाद। इलाहाबाद कहाँ पे, आपका जो आज इसका वर्तमान इसको प्रयागराज कहा गया है, यानी यूपी उत्तर प्रदेश में। तो जो ऊपरी गंगा का मैदान का है दिल्ली से इलाहाबाद है, और मध्य गंगा का जो मैदान है वो आपका इलाहाबाद से लेकर जो फरक्का है, यानी कि इलाहाबाद से फरक्का, यानी कि शॉर्ट में लिख देता हूँ इलाहाबाद से फरक्का। मैंने अभी बताया फरक्का कहाँ पे, फरक्का कहाँ पे, फरक्का आपका वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल के अंदर वेस्ट बंगाल की जो फरक्का नामक स्थान पर हमारी जो गंगा है दक्षिणतम यू टर्न लेती है और वहां से इसका नाम चेंज हुगली नदी, यानी कि कहने का मतलब गंगा का एक नाम ही हुगली नदी है, एक गंगा की एक शाख है जिसको हुगली नदी के नाम से हम जानते हैं। तो मध्य गंगा का मैदान इलाहाबाद से फरक्का तक है। अब देखिएगा जो निम्न गंगा का जो मैदान इसका विस्तार अगर देखें तो गंगा का जो डेल्टाई जो मैदान है, यानी कि आप जब मैंने आपको बताया था जो उसके जो भाग बताए थे, यानी कि मैंने आपको बताया था भाबर है, तराई के पश्चात खादर, बांगर, रेह, भूड़। ठीक है, फिर डेल्टा मैंने बताया, और डेल्टा कहाँ पे बनता है, जब नदियां जब अपना मुहाना बनाती है, और मुहाना बनाने के साथ साथ उस मुहाना बनाने से पहले वो अपने जो भी अवसाद होते हैं अवसादों को उस सागर या महासागर के किनारों पर डिपोजिट कर देती है और अनेक भागों में विभाजित हो जाती है, अनेक वितरिकाओं में विभाजित हो जाती है। वहां पर जो जमाव होता है, निक्षेपण होता है, उसको हम डेल्टा कहते हैं। तो देखिएगा यानी कि निम्न गंगा का मैदान हो गया निचले भाग, यानी जहां पर डेल्टा बनाया जाता है नदी के द्वारा, यानी गंगा नदी के द्वारा, तो वह जो क्षेत्र होता है वहां तक इसका विस्तार आपका निम्न गंगा का मैदान है। ठीक है, तो देखिएगा इसको याद रखिएगा। इसको कैसे याद रखोगे, यानी कि आपको पता है जो आपकी ऊपरी गंगा का मैदान कहां से कहां तक है, आपके दिल्ली से इलाहाबाद से आपकी जो फरक्का नामक स्थान पर आपके मध्य गंगा का मैदान है, और जहां तक डेल्टा बनाते वहां इसका स्थान है आपका निम्न गंगा का मैदान कहा गया है।
अब देखिए फ्रेंड्स, हम इन इस तीनों की बात अपन करते हैं। देखिएगा, तीनों की अगर हम बात करें तो आपका देखिए ये गंगा का मैदान है। तो अब अगर इसको हम ऐसे इसको बनाए, देखिएगा इसका एक डायग्राम बना, तो फिर तीनों को एक बात बताते हैं। देखिएगा, इसका मैदान का आपका गंगा के मैदान का ये इसका भाग बताते हैं, ठीक है। देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। देखिएगा, देखिए अगर हम इसकी बात करें तो यह इससे पहले वाला जो मैदान है, ये वाला मैदान है, इसको तो हम पंजाब और हरियाणा का मैदान कहते हैं, ठीक है। तो इसकी हम बात नहीं करेंगे, इससे आगे की बात अगर करेंगे। देखिएगा, पंजाब हरियाणा का मैदान है। यहाँ यमुना नदी से लेकर आपकी जो पश्चिमी बंगाल है, पश्चिम बंगाल का पश्चिमी भाग तक देखिए, यहाँ पर पश्चिमी बंगाल है, और पश्चिम बंगाल तक यहाँ पर आपके इस गंगा का मैदान का विस्तार है। देखिएगा, अब इसको तीनों को डिवाइड करते देखिएगा, यहाँ से लेकर यानी कि दिल्ली से लेकर आपके इलाहाबाद, यानी कि दिल्ली से लेकर इलाहाबाद तक तो आपका कौन सा मैदान है, आपका मध्य गंगा का मैदान है। मध्य गंगा का मैदान यानी कि ऊपरी गंगा का मैदान है। और मध्य गंगा का मैदान इलाहाबाद से लेकर आपका जो कहने का मतलब फरक्का है, फरक्का तक तो आपका हो गया मध्य गंगा का मैदान। और जो लास्ट तक जो डेल्टाई प्रदेश बनते हैं वहां तक आपका हो गया कौन सा, आपका निम्न गंगा का मैदान। तो ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिएगा, इसको ऐसे बनाते हैं इसके, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप भी ऐसे बना के इसको पढ़िएगा, बहुत ही डायग्राम के माध्यम से फ्रेंड्स कुछ चीजें क्लियर हो जाती है। तो आप डायग्राम के माध्यम से इसको पढ़िएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं, हम इसको पढ़ते हैं, बहुत ही डिटेल से इसको पढ़ते हैं और इसकी सभी विशेषताओं के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिएगा, आगे हम बात करते हैं, ये आपका हो गया निम्न गंगा का मैदान, ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, तो ये कौन सा हो गया, इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं, ऊपरी गंगा का मैदान। देखिएगा, यानी ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान। और ये हो गया मध्य गंगा का मैदान, और ये हो गया आपका निम्न डेल्टा, यानी कि जो डेल्टा यानी कि निम्न गंगा का मैदान, ऐसे लिखते हैं, निम्न गंगा का मैदान। ये देखिए, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। अब इसकी एक एक खास बात हम करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हम बात करेंगे, टॉपिक डालेगा ऊपरी गंगा का मैदान की हम बात करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा जो भी मोस्ट बात है, इस यहाँ पे लिख दूंगा ऊपरी गंगा का मैदान की खास बात। देखें तो फ्रेंड्स, आपको पता है सबसे पहले याद क्या करना है, इसके विस्तार की हम बात करते हैं। देखिए, ऊपरी गंगा का जो मैदान है आपके कहाँ से लेकर कहाँ, दिल्ली से लेकर इलाहाबाद तक इसका विस्तार है। देखिएगा, ये दिल्ली से लेकर ये इलाहाबाद है, इलाहाबाद यानी दिल्ली से इलाहाबाद तक इसका क्या है, विस्तार है, ठीक है। यानी कि दिल्ली से लेकर इलाहाबाद, ठीक है। तो देखिए, इलाहाबाद कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, यानी कि से लेकर इलाहाबाद तक है इसका ऊपरी गंगा के मैदान का विस्तार है। अब देखिएगा, इसके अंदर और खास बात देखिए, तो गंगा का जो मैदान है, ऊपरी गंगा का मैदान है, यानी कि इसको ये मुख्यतः पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। वैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश देखिएगा, यानी कि दिल्ली के पास इलाहाबाद आ गया, इलाहाबाद यानी कि जिसका सर्वाधिक विस्तार इलाहाबाद में है। तो इलाहाबाद कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। और ये आपका उत्तर प्रदेश का कौन सा भाग हो गया, आपका उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग है। तो सर्वाधिक इसका विस्तार अगर देखें, यानी कि आगे ऊपरी गंगा का मैदान का, तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार सर्वाधिक है, ठीक है। अब देखिएगा, अब और इसका विस्तार देखें तो ये मैदान है ऊपरी, जो इसका ऊपरी सीमा है, यानी इस मैदान की जो ऊपरी सीमा, देखिए ये ऊपरी सीमा है। ये ऊपरी सीमा कहाँ है, आपकी जो कि शिवालिक हिमालय, आप मैंने बता दिया कि शिवालिक हिमालय, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, और उसके नीचे कौन सा आएगा, आपका शिवालिक हिमालय। और शिवालिक हिमालय के पश्चात आपके उत्तर का विशाल मैदान आ जाएगा। तो वहां पर जो गंगा का मैदान का, जो ऊपरी गंगा का मैदान है, ये ऊपरी गंगा मैदान। तो इस ऊपरी में, इस उत्तर में इसकी सीमा किसके बनती है, किसके साथ बनती है, इसकी उत्तर में इसकी सीमा बनती है शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसको ऐसे डायग्राम के माध्यम से आप पढ़ोगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। दो बात हो गई, देखिए इसका दिल्ली से लेकर इलाहाबाद का इसका विस्तार है,
इसकी ऊपरी सीमा कहाँ पे आपकी शिवालिक हिमालय से इसकी ऊपरी सीमा है। अगर हम इसके दक्षिण सीमा की अगर बात करें, देखिए ये दक्षिण सीमा है, तो मैंने बताया था दक्षिण सीमा से ही कौन सी नदियां आके मिलती है, दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार की जो सीमा है, दक्षिण के अंदर प्रायद्वीप का पठार है, जो मैंने आपको केन, बेतवा, चंबल नदी बताया था ना, 100 नदियां आके इसमें मिलती है। तो इसका दक्षिणी भाग किससे मिलता है आपका, इसका ऊपरी गंगा का मैदान दक्षिण भाग आपका है प्रायद्वीप के पठार, यानी कि प्रायद्वीप पठार, ठीक है। तो उत्तर में इसकी सीमा किससे लगती है, शिवालिक हिमालय से, और दक्षिण में इसकी सीमा लगती है आपके प्रायद्वीपीय पठार से, और यहाँ उत्तर में इसकी सीमा किससे, यमुना नदी, ठीक है, यमुना नदी, ठीक है, यमुना नदी तक इसका विस्तार है, ठीक है। तो देखिएगा, इसको आगे हम बात करते हैं, आप इसका ऐसे ही डायग्राम बनाइएगा, ओके। हाँ, तो देखिएगा, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, यमुना नदी है, कि पश्चिम में इसकी सीमा यमुना नदी के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिएगा, तो ये बातें हो गई, और अगर हम इसकी बात करें तो ये जो उत्तरी सीमा मैदान में उसकी प्रमुख जो नदियां हैं, यानी कि जो ऊपरी जो गंगा का मैदान है, इसमें कौन कौन सी नदियां आकर इसमें बहती है। तो देखिएगा, यहाँ पर आपको गंगा और गंगा की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी नदियां आके बहती है, इसमें आके मिलती है। देखिएगा, पहले अगर बात करें तो देखिएगा, जो है गंगा, यमुना, राम गंगा, शारदा। देखिएगा, गंगा, यमुना, शारदा, राम गंगा, इसके साथ देखिए गंगा, यमुना, शारदा, राम गंगा और गोमती और घाघरा, यानी कि गोमती और घाघरा, ये घाघरा नदी, यानी कि ये इतनी नदी इसे आपके ऊपरी गंगा का मैदान यहाँ पर आपका ये नदी आकर बहती है, ठीक है। तो ये तो फ्रेंड्स बात हो गई इसकी ऊपरी गंगा के मैदान की बात हो गई है, ठीक है। अब हम इसके सेकंड की बात अपन करें तो देखिएगा, सेकंड की हम बात करें तो देखिएगा इसकी क्या क्या खास बात है, इसकी ऐसी हम बातों की इसकी खास बात अगर देखें तो मध्य गंगा का जो मैदान है, इस मध्य गंगा का मैदान की जो विशेषताओं अगर देखें तो ऊपरी यानी कि उत्तरी बिहार से लेकर पूरी उत्तर प्रदेश तक इसका विस्तार है। देखिएगा, इसका विस्तार है यानी कि उत्तरी बिहार से लेकर, यानी कि देखिए ऐसे आपका दक्षिण की तरफ है, तो उत्तरी बिहार से लेकर आपका कहाँ तक है, उत्तरी बिहार से लेकर आपका इसका विस्तार है पूर्वी उत्तर प्रदेश, यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से इसका विस्तार है। देखिएगा, विस्तार हो गया किसका, आपका मध्य गंगा का मैदान, यानी कि एक बार फिर से देख लेते हैं हम। देखिएगा, यानी कि उत्तरी बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक, यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश तक इसका विस्तार है। आप ऐसे लिख लीजिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश तक इसका विस्तार है, किसका, आपके जो आपके मध्य गंगा के मैदान का विस्तार है, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पर क्या है कि यहाँ मैदान, यह मैदान है कौन सा, आपका मध्य गंगा का मैदान है। यहाँ पर भी नदियों के प्रवाह से परिवर्तन बुरी तरह प्रभावित हुआ, यानी कि नदियों के प्रवाह के कारण यहाँ पर इस क्षेत्र का जो भूमि की जो उच्चावस्था की स्थिति है, उसमें बहुत काफी परिवर्तन हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अधिकांश जो नदियां हैं बाढ़ लाती है, और इसके बाढ़ लाने से क्या है, इसकी दशा में परिवर्तन कर देती है। देखिएगा, इसकी यहाँ की जो प्रमुख नदी है यहाँ की जो प्रमुख नदी है वो कौन सी नदी है, कोसी नदी है। और ये कोसी नदी क्या करती है, यहाँ पर अपना जो मैदानी भागों में आकर यहाँ पर अपना जो भूमिका अपर्दन करती है ज्यादा, तो कोसी नदी है यहाँ से, और यहाँ पर भी कुछ मात्रा में जो लाके डिपॉजिट कर देती है, ठीक है, अवसादों को डिपॉजिट कर देती है। देखिएगा, यहाँ घाघरा, गंडक और कोसी आदि गंगा की सहायक नदी है, यानी कि यहाँ पर घाघरा, गंडक और कोसी, देखिए इसकी सहायक नदी यहाँ पर भी कुछ नदियां आके मिलती है। देखिएगा, घाघरा, गंडक और कोसी नदी भी यहाँ पर आकर अपना
क्या करती है, यहाँ पर बहती है, इस मध्य गंगा के मैदान में आकर बहती है। ठीक है, इससे से क्या होता है कि यहाँ पर भी क्या है कि लगातार नदी आती है और वहां पर अपने मलबे को डिपॉजिट करती है, तो यहाँ पर जो खादर भूमि की अधिकता पाई जाती है, यानी खादर मृदा की अधिकता पाई जाती है, और खादर की अधिकता पाए जाने पर यहाँ पर उपजाऊ मैदान है और यहाँ पर काफी मात्रा में एग्रीकल्चर कृषि भी होती है। ठीक है, यह मैदान अत्यंत उपजाऊ है क्योंकि यहाँ पर डिपॉजिट करती है, मलबा डिपॉजिट करती है ये नदियां घाघरा, गंडक और कोसी है। और ये यहाँ पर क्या होता है कि इस जो मैदान है, यानी कि इस जो मध्य गंगा का जो मैदान है, इसकी आकृति में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, यानी कि जगह जगह इसका जो आकृति कैसी हो जाती है, धनुषाकार आकृति हो जाती है। ठीक है, तो इसकी आकृति कैसी हो जाती है, धनुषाकार आकृति हो जाती है। इस मैदान की आकृति कैसी है, धनुषाकार, या इसको एक नाम और दे रखा है, यानी गोखुर की आकृति इसकी बन जाती है, यानी कि गोखुर आकृति या गोखुर झीलें भी यहाँ पर बनती है। ठीक है, गोखुर झीलें यानी कि जो लेक होती है, यानी कि ऑक्सबो लेक, ठीक, उसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं, उसको गोखुर झील कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं और उसकी विशेषताओं के बारे में। देखिएगा, ये दक्षिण की प्रायद्वीप से भी कई नदियां यहाँ पे आकर बहती है, दक्षिण की प्रायद्वीप से भी यहाँ पे नदियां आकर बहती है, और जिसमें आपकी जो सोन नदी है सबसे प्रमुख नदी है, यानी कि मध्य गंगा के मैदान की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, तो आपको बताना है इसमें, इस मध्य गंगा के मैदान की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, सोन नदी है। कौन सी नदी है, सोन नदी इस मध्य गंगा के मैदान की सबसे प्रमुख नदी है फ्रेंड्स। और देखते हैं इसके बारे में। अब देखिएगा यहाँ इस मैदान में प्रसिद्ध उप क्षेत्र कौन कौन से, यानी कि इसके भी कुछ उप क्षेत्र बांटे गए हैं। देखिएगा, उप क्षेत्र गंगा घाघरा का दोआब, देखिएगा इसके उप क्षेत्रों में अगर बात करें तो देखिएगा इसमें कुछ लोग हैं, गंगा घाघरा का दोआब, मैंने कल बताया था दोआब क्या होता है, दो नदियों के बीच का जो स्थल भाग होता है उसको दोआब कहते हैं। तो यहाँ पर गंगा घाघरा का दोआब है। एक दोआब अगर देखें तो इसमें देखिएगा घाघरा गंडक का दोआब, देखिएगा घाघरा गंडक का दोआब। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में देखें तो तीसरा दोआब यहाँ पे है। तीसरा दोआब देखें तो गंडक कोसी का दोआब, यानी कि गंडक कोसी का दोआब है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तीन दोआब हो गए। तो इसकी खास बात क्या क्या है देखिएगा, यानी कि ये धनुषाकार है, यहाँ पर गोखुर झीलें बनती है, यहाँ की घाघरा गंडक कोसी नदी बहती है, यानी कोसी नदी यहाँ पर बहुत ज्यादा अपर्दन का काम करती है। और इसके अलावा घाघरा गंडक यहाँ पे उपजाऊ मैदान बनाती है, यहाँ पर जलोढ़ मृदा लाके बिछाती है। यहाँ पर इसकी प्रमुख नदी कौन सी, सोन नदी है। और यहाँ पर तीन दोआब बनते हैं, गंगा घाघरा का दोआब, घाघरा गंडक का दोआब और गंडक कोसी का दोआब बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा ये तो हो गई आपके किसकी बात हो गई, यानी कि मध्य गंगा के मैदान की हमने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं निम्न गंगा का मैदान। देखिएगा, निम्न गंगा का मैदान भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। ऐसे कैसे आप उसको डायग्राम बना के इसको याद रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा कुछ? ओके, देखते हैं। अब देखते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। यह हिमालय की तलहटी से लंबाकार गंगा के डेल्टा तक फैला है, यानी कि हिमालय की जो तलहटी होती है, यानी कि हिमालय का जो निचला भाग है वहां से लेकर ये, यानी कि आपकी जो नदियां मुहाना बनाती है, यानी कि जहां पर डेल्टा बनाती है वहां तक इसका क्या है, विस्तार है। ठीक है, और इस प्रदेश में दार्जिलिंग के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र तथा पश्चिम में पुरुलिया जिले के अलावा संपूर्ण पश्चिमी बंगाल सम्मिलित है। अभी यहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित है आपके किसमें, आपका कौन सा है, ये निम्न गंगा के मैदान में। देखिएगा यहाँ यानी पश्चिमी बंगाल का दार्जिलिंग, ठीक है, आपने नाम सुना होगा दार्जिलिंग की पहाड़, यहाँ पर चाय की खेती होती है। देखिएगा दार्जिलिंग ये पश्चिम बंगाल का। अगर और देखें तो इसके अंदर जो आपका पुरुलिया जिला, यानी कि पुरुलिया
पुरुलिया जिला भी इस पश्चिमी बंगाल का पुरुलिया जिला भी आपके निम्न गंगा के मैदान के अंदर है। ये दोनों कहाँ पे आपके वेस्ट बंगाल के अंदर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसकी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हाँ, तो देखिएगा, और इसकी खास बात अगर करें निम्न गंगा के मैदान की, तो निम्न गंगा के मैदान का जो ऊपरी भाग है, ये ऊपरी भाग है, ये तीस्ता और वह टोरसा नदियों द्वारा क्या है, सींचा जाता है। यानी कि यहाँ पर तीस्ता नदी है और एक टोरसा नदी है, दो नदी है। एक तो तीस्ता नदी है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, तीस्ता नदी है, और एक टोरसा नदी। टोरसा नदी यहाँ पर क्या करती है, ये पूरे मैदान को क्या सिंचित करती है। जहाँ पर यहाँ पर खेती बाड़ी होती है, इस मैदान को सिंचित करती है। एक तो तीस्ता नदी, एक आपकी टोरसा नदी। ठीक है, और अगर देखें कि राजमहल की पहाड़ियों के निकट यह मैदान संकरा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर राजमहल की पहाड़ियां हैं। देखिए, राजमहल की पहाड़ियां बिहार और झारखंड और वेस्ट बंगाल में इसका विस्तार है। तो यहाँ पर ये जो आपका निम्न गंगा का मैदान है, तो राजमहल की पहाड़ियों के पास में आकर ये संकरा हो जाता है। ठीक है, और यह मुख्यतः दलदली भाग है, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा बना, तो डेल्टा कहाँ पे बनते, जब नदियां अपना मुहाना बनाते वहां पर डेल्टा बनाते हैं, वहां पर दलदली क्षेत्र है। तो यहाँ पर दलदली क्षेत्र का विस्तार बहुत ही ज्यादा है आपके निम्न गंगा के मैदान के अंदर। ठीक है, और अगर देखें तो यहाँ पर जो इसमें एक शब्द आता है भील मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो नदियों के प्रवाह क्षेत्र में कुछ मात्रा में पानी भरा रहता है, तो यहाँ पर भी इस नदियों की तीस्ता और टोरसा नदी के प्रवाह में कुछ पानी भरा रहने के कारण यहाँ की जो पानी अस्थायी रूप से भरा होता है उसको हम बील कहते हैं। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग जिले पाए जाते हैं। यहाँ पे द्वीप या तराई क्षेत्र को दुआर कहते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ के जो तराई क्षेत्र उसको दुआर कहते हैं। ये भी आप याद रखिएगा, क्या कहते हैं उसको, दुआर कहते हैं। जो तराई प्रदेश होते हैं उसको दुआर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको कैसा लगा? आज हमने गंगा के मैदान की हमने बात की है। कल हम अगला जो पार्ट रहेगा इसका, जो ब्रह्मपुत्र का मैदान, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो लगातार मेरे साथ बने रहिए और अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए मेरे को इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।